धूमधाम से होली मनाने के बाद हो जाए कुछ भविष्य की तैयारी, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं एग्जाम और कंपटीशंस में आने वाले कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। तो क्या आप तैयार हैं? तो देखते हैं कितना दम है। अगर आपने दे दिया इन सवालों का सही जवाब तो भैया तुम्हें कंपटीशन में कौनो फेल नहीं कर पाएंगे, समझे बबुआ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ऐसे ही एडवांस टॉपिक। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ई है आपके लिए पहला क्वेश्चन। द थिप वाज कॉट, फिर खाली जगह दिया है हैंडेड। इसका मतलब हो गया कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रेड, ब्लैक, ब्लू और येलो। तनिक डालिए दिमाग पर जोर और बताइए इसमें से कौन सा रंग सही होगा। चलिए वैसे इसका हम अर्थ बता देते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ करके उसका हाथ रंग दिए, नहीं मालूम है तो माथा मत खराब करिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा रेड। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द थिप वाज कॉट रेड हैंडेड। समझ में आया? अब अगला सेंटेंस देखिए। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं आया, फिर से बता देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ही इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस पजल। इसका मतलब क्या होगा? वैसे ऑप्शन में दिया हुआ है वेरी, टू, मच और क्वाइट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए इसका पहले अर्थ बता दें, तब तो दिमाग काम करेगा। इसका मतलब है कि वह इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि वह इस पहेली को हल नहीं कर सकता है। काहे भाई, जब इतना बुद्धिमान है तो काहे नहीं हल कर सकता है? ये कौन सेंटेंस है कि हल नहीं कर सकता है? इसमें तो कहीं नॉट लिखा ही नहीं है। तो भेजा खराब मत करिए, चलिए समझाते हैं। सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, जो एक एडजेक्टिव है। उसके बाद इन्फिनिट्स का प्रयोग हुआ है टू, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगता है। यदि हम लोग शुरू में यहाँ TOO एडवर्ब को भर दें तो ये TOO और एक सिंगल TO2 इन्फिनिट्स, ये दोनों का यूज करके जब सेंटेंस बन जाएगा तो उसमें सेंटेंस नेगेटिव सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, TOO। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस पजल। अगर हमें सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करें तो कुछ इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। अब अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज नन, फिर खाली जगह दिया हुआ है हर काइंडनेस। इसका मतलब हो जाएगा कि वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। मतलब सभी लोग जानते हैं वो काफ़ी दयालु है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर, बाई, विद और टू। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम ही आपकी मदद करते हैं। सेंटेंस के अर्थ पर ध्यान दें। मैंने बताया आपको कि वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। तो के लिए का मीनिंग क्या होता है अब अच्छी तरह से जानते होंगे। हो जाएगा फॉर, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी इज नन फॉर हर काइंडनेस। अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है ही हैज बीन वर्किंग हियर, खाली जगह दिया हुआ है 10 years। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फॉर, बाई, विद और टू। वैसे इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि वह यहाँ 10 साल से काम कर रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है हैज बीन और वर्ब में ING लगा है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। लास्ट में देखें टाइम भी लिखा हुआ है 10 years, जो निश्चित टाइम नहीं है, अनिश्चित टाइम है। तो हम लोग जानते हैं ना अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगता है, दो ही ऑप्शन है, सिंस और फॉर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। और अभी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बुझ रहे हैं? ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। समझे? अरे या बहन, होली का रंग उतरा नहीं है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट,
फिर खाली जगह दिया हुआ है द स्टूडेंट्स। इसका मतलब हो गया कि अध्यापक ने बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांटी। अब के बीच में का मीनिंग क्या होगा? बिटवीन, एमंग और एमडिस्ट। इसमें जल्दी से हमें सही ऑप्शन बताइए। चलिए हम आपको हेल्प करते हैं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई सामान बांटना हो और वहाँ केवल 2 ही लोग हों तो वहाँ पर बिटवीन का यूज होता है, और 2 से ज़्यादा लोग हैं तो एमंग का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एमंग। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट एमंग द स्टूडेंट्स। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। लिखा हुआ है ही इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है देन हिज सिस्टर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टॉलर, मोर टॉलर, मोस्ट टॉलर और टॉलेस्ट। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि वह अपनी बहन से बड़ा है। अब कितना बड़ा है, अब आप बताइए। चलिए आपको हम आंसर देते हैं। इस सेंटेंस के बीच में देखिए लिखा हुआ है देन। इसको देख करके अंधा आदमी भी समझ सकता है कि यह कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सही एडजेक्टिव हो जाएगा टॉलर। हम लोग जानते हैं जब एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर बढ़ा हो तो वहाँ पे मोर या मोस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही इज टॉलर देन हिज सिस्टर। अब अगला सेंटेंस देखें। लिखा हुआ है नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, फिर खाली जगह दिया हुआ है प्रेजेंट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वेयर, वाज, हैज और हैव। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि न तो वह और न ही उसका भाई उपस्थित था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आपको हम बताते हैं। सेंटेंस के शुरू में देखें लिखा हुआ है नाइदर और नार का यूज हुआ है। ऐसे में जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट नाइदर, नार, आइदर, आर से जुड़े हों तो वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वाज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा नाइदर ही नर हिज ब्रदर वाज प्रेजेंट। अब अगला सेंटेंस देखें। ही हैज नो टू स्पीक इन दिस मैटर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राइट, सारा राइट ही लिखा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला राइट सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे एक एडवांस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।